अगर मैं आपसे बोलूं कि अब गलत आईटीसी का रिस्क ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है और सप्लायर की एक गलती से आपका क्रेडिट ब्लॉक नहीं होगा, तो दोस्तों वेलकम टू आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम ऑन जीएसटी पोर्टल। इस वीडियो के एंड तक आप आईएमएस का कंप्लीट प्रैक्टिकल यूज, आईटीसी का इम्पैक्ट और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ जाओगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए सैयद कासिम हुसैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए ब्रेन्स। और आज हम बात करने वाले हैं आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जो जीएसटी पोर्टल पे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है ताकि रिसिपिएंट अपनी आईटीसी से फुल कंट्रोल कर सके। क्योंकि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि आईटीसी जो रिफ्लेक्ट हो रहा है टू बी के अंदर, वो हो सकता है उनके बिजनेस से रिलेटेड ना हो, या फिर कुछ आईटीसी जो उन्होंने इनवॉइसेस परचेज करी हैं वो उनके जीएसटी या टू बी के अंदर रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो इन सब मिसमैचेस को दूर करने के लिए जीएसटी पोर्टल पे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका है। ऑल्दो ये ऑप्शनल है, बहुत से लोग अभी डायरेक्टली ऑटो ड्राफ्टेड जीएसटी या टू बी डाउनलोड करके उसी के ऊपर वर्किंग करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आईटीसी लेते हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि आप आईएमएस का फुल यूज करें और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकनसाइल करते चलें जीएसटी पोर्टल से। आईएमएस का मतलब है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक न्यू फैसिलिटी है जहां पर सप्लायर द्वारा फाइल की गई सारी इनवॉइसेस जो जीएसटी 1A या आईएफएफ के थ्रू आती हैं, पहले आईएमएस में दिख जाती हैं। मतलब अब आईटीसी ऑटोमेटिकली क्लेम नहीं होगा अगर आप आईएमएस को ऑप्ट करोगे। पहले रेसिपिएंट को इनवॉइस पर एक्शन लेना पड़ेगा, या वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे या फिर पेंडिंग कर सकता है अगर वो अगले टैक्स पीरियड से रिलेटेड है। तो इसमें गवर्नमेंट का एक तो क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि फेक आईटीसी को रोकना है, रेसिपिएंट को थोड़ी सी पावर देनी है कि उसको भी पता हो कि कौन सी इनवॉइसेस उसकी हैं, कौन सी उसकी नहीं है। सप्लायर रेसिपिएंट का मिसमैच कम हो जाए ताकि नोटिसेस कम से कम आए। अब आईटीसी तभी मिलेगा जब रेसिपिएंट उस इनवॉइस को अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद वो जीएसटीआर 2B के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। इसमें 3 ऑप्शंस आते हैं। एक्शन आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आप उसको पेंडिंग छोड़ सकते हो, या फिर आप रिजेक्ट कर सकते हो। तो इसका प्रोसेस तो बिल्कुल सिंपल है। सप्लायर जीएसटीआर 1A आईएफएफ फाइल करता है, इनवॉइस आईएमएस में रिफ्लेक्ट होने लगती है। फिर उसके बाद रेसिपिएंट उस पर एक्शन लेता है, चाहे उसको एक्सेप्ट करे, चाहे उसको रिजेक्ट करे, या फिर पेंडिंग छोड़ दे सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड्स के लिए। सिर्फ एक्सेप्ट होने वाली इनवॉइसेस ही जीएसटीआर 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं। उसके बाद आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। पहले क्या होता था, जीएसटीआर 2B ऑटो जनरेट होता था, जो कि आज भी होता है अगर आप ये ऑप्शन ऑप्ट नहीं करते हो तो। गलत आईटीसी का रिस्क होता था, सप्लायर की गलती का बर्डन रिसिपिएंट पे पड़ जाता था। अगर उसने गलत कोई इनवॉइस नंबर शो कर दी और फिजिकली उसने दूसरी इनवॉइस दी है तो उसका बर्डन रिसिपिएंट को बेयर करना पड़ता था। अब क्या होगा कि हम लोग उसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। वेरीफाइड आईटीसी होगा, डिस्प्यूट्स कम होंगे और कंप्लायंसेस स्ट्रांग होंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी इनवॉइस एक्सेप्ट आप तभी करें जब उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन कर लें अपनी इनवॉइस कॉपी के साथ, जो आपको गुड्स के साथ रिसीव हुई है या सर्विसेज के बाद मिली है। पेंडिंग इनवॉइसेस को आपको रेगुलर रिव्यू करना है कि उनको कब एक्सेप्ट करना है या फिर कब रिजेक्ट करना है। रिजेक्टेड इनवॉइसेस का फॉलोअप सप्लायर से करिए। अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक है तो आप उससे फॉलोअप करिए ताकि वो उसको करेक्ट करे अपने जीएसटीआर 1A के थ्रू या फिर सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड के अंदर। तो आइए सबसे पहले चलते हैं जीएसटी पोर्टल पे और समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर आपको इनवॉइसेस एक्सेप्ट करनी है और कहाँ दिखेगा। देखिए, आप मैं देख सकते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक इनवर्ड सप्लाईज का, एक आउटवर्ड सप्लाईज का। इनवर्ड सप्लाईज में कहाँ से फ्लो होके आते हैं, डैशबोर्ड टू व्यू एंड एक्ट ऑन इंपोर्ट्स ऑन इनवर्ड सप्लाईज रिपोर्टेड बाय योर सप्लायर इन आईएफएफ जीएसटीआर 1A। मतलब जैसे ही सप्लायर जीएसटीआर 1A या आईएफएफ फाइल करता है तो फिर वो इनवॉइसेस फ्लो होके आ जाती हैं यहाँ पर इनवर्ड सप्लाईज के अंदर। यहाँ से जो रिसिपिएंट है उन इनवॉइसेस को आइदर एक्सेप्ट करेगा, अगर उसमें कोई गलती नहीं है तो उसको वो एक्सेप्ट कर सकता है। अगर उसमें कोई गलती है, कोई इनवॉइस से रिलेटेड, कोई गुड्स से रिलेटेड, तो वो उसको रिजेक्ट करेगा। वो वापस से आपके सप्लायर को करेक्ट करनी होगी, तभी वो उसको एक्सेप्ट करेगा। या फिर कुछ इनवॉइसेस वो पेंडिंग छोड़ सकता है, जो कि रियल टाइम, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस इनवर्ड सप्लाईज के अंदर आपको जो इनवॉइसेस दिखेंगी वो रियल टाइम बेसिस पे दिखेंगी। मींस अगर कोई अपने जीएसटीआर 1 रिटर्न के अंदर इनवॉइस को सेव कर देता है तो भी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगी, भले उसने जीएसटीआर 1 रिटर्न ना फाइल किया हो। या फिर कोई ई इनवॉइस जनरेट करी होगी तो वो भी इसके अंदर दिखने लगेगी, जबकि वो 2B के अंदर दिखाई देती है 14 तारीख को
अगले महीने। अगर मान लीजिए कोई इनवॉइस रिलेटेड टू जनवरी है तो वो 14 फरवरी को ही दिखाई दे सकती है, लेकिन GSTR 2A के अंदर और यहाँ IMS के अंदर इनवर्ड सप्लाईज में वो रियल टाइम के ऊपर अपडेट होती है। तो आप ऐसी इनवॉइसेस जो कि अगले महीने से रिलेटेड है उसको आप पेंडिंग छोड़ सकते हो, या फिर वो इनवॉइसेस जहां पर गुड्स आपने रिसीव नहीं करी हैं लेकिन आपके सप्लायर ने इनवॉइस काट दी है, गुड्स आपको नेक्स्ट मंथ में मिल रही हैं, तो सारी कंडीशंस ITC लेने की फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो आप उन इनवॉइसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट मंथ के लिए। देखिए अब इसके अंदर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे क्योंकि ये जनवरी महीने का है, दिसंबर का इसका रिटर्न फाइल हो चुका है, तो 2 B2B इनवॉइसेस यहाँ पे शो कर रहा है। हर तरीके की इनवॉइस यहाँ पे दिखेगी, अमेंडमेंट इनवॉइस, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, यहाँ पे सब शो होंगे। यहाँ पे जब तक आप एक्शन नहीं लोगे सारी की सारी इनवॉइसेस इस कॉलम के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगी। आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे, आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट या फिर पेंडिंग छोड़ने के। अब आप इसके अंदर B2B इनवॉइस पे जैसे कि क्लिक करते हैं, देखिए जैसे ही हमने एक्सेप्टेड इनवॉइस के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे ये 2 इनवॉइसेस दिख रही हैं जिसको हमने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन ये जनवरी से रिलेटेड है, इनवॉइस डेट 27/12, ठीक है। तो इसलिए ये जनवरी के इसने लेट रिटर्न फाइल किया है, तो अब ये हमें नेक्स्ट मंथ के GSTR 2B के अंदर दिखाई देंगी। तो जो भी इनवॉइसेस यहाँ पे आपको दिख रही हैं, इसमें जो आपके मंथ से रिलेटेड हैं, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो चुकी हैं, उनको आपको एक्सेप्ट करना है। जो इनवॉइसेस के अंदर गलती है या आपसे रिलेटेड नहीं है आपके बिजनेस से, तो आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो। कोई ऐसी इनवॉइसेस हैं जो अगले सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में आपको क्लेम करनी है, या फिर जिनकी गुड्स आपने अभी रिसीव नहीं करी हैं, तो उसको आप पेंडिंग में छोड़ सकते हो। लेकिन जो आप इनवॉइसेस पेंडिंग में छोड़ोगे उनको आपको रेगुलरली रिव्यू करते रहना है कि आपको उनको कब एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है। देखिए इसमें आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलोअप करने का सबसे मेन फायदा ये है कि इसके अंदर जो आप इनवॉइसेस एक्सेप्ट करोगे वो आपके बुक से मैच करती रहेंगी। अदरवाइज होगा क्या कि आप ऑटो जनरेटेड GSTR 2B डाउनलोड होंगे, आप जब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लोगे तो ये सारी की सारी 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ को GSTR 2B के अंदर रिफ्लेक्ट करने लगेंगी। फिर आपको रिकंसिलेशंस करने पड़ेंगे, कौन सी इनवॉइसेस हमारे से रिलेटेड हैं, कौन सी नहीं है। तो चलिए एक बार GSTR 2B के ऊपर भी चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर द मंथ GSTR 2B। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑटो जनरेटेड, अगर आप इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कोई भी एक्शन नहीं लेते हो तो सारी की सारी इनवॉइसेस ऑटो ड्राफ्ट होके यहाँ पे आ जाएंगी। लेकिन अगर आप इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कोई भी इनवॉइस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हो, फिर यहाँ से 2B आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, आपको वो 2B वहीं इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से जनरेट करना होगा। ये देखिए आप देख सकते हैं कंप्यूट GSTR 2B फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, मतलब आप जब सब यहाँ पे एक्सेप्ट रिजेक्ट कर लोगे, सारी इनवॉइसेस के ऊपर एक्शंस ले लोगे, तब ये ऑप्शन आपके लिए एनेबल हो जाएगा और आप यहाँ से जैसे ही कंप्यूट पे क्लिक करोगे तब आप GSTR 2B अपना डाउनलोड कर पाओगे, और वो जो GSTR 2B होगा वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करेगा। तो आपको रिकंसिलेशंस कम करने पड़ेंगे, जो भी प्रॉब्लम आपके GST ITC होगा वो आपके बुक से मैच करता रहेगा। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखें और इस सिस्टम को, जो कि अभी ऑप्शनल है, एक्सरसाइज करना मत भूलें। तो हो सकता है GST में आगे ये मैंडेटरी हो जाए, तो अपना ITC IMS पोर्टल के हिसाब से ही लें। जो इनवॉइस आप वेरीफाई कर चुके हो उन्हीं को एक्सेप्ट करें, बाकी इनवॉइसेस को पेंडिंग या रिजेक्शन मोड के अंदर डाल के रखें। IMS एक गेम चेंजर सिस्टम है GST कंप्लायंस में। अगर आप IMS को इग्नोर करोगे तो ITC का लॉस और नोटिस दोनों आ सकते हैं, इसलिए IMS को समझना और उसे यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, अपने CA और बिजनेस फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहो हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।